48 घंटे तक अगर ये नवाब गिरफ्तार नहीं होता तो फिर पाकिस्तान की सड़कों पे दमादम मस्त कलंदर होगा इंशाअल्लाह ताला। पूरी कौम सड़कों पे निकलेगी इंशाअल्लाह ताला और इंसाफ दिलाएगी उस मजलूम माँ को, उस मजलूम बहन को और उसके 2 बच्चों को इंशाअल्लाह। बोलते क्यों नहीं हक में मेरे, आबले पड़ गए जुबान में क्या? किस लिए देखते हो आसमान की तरफ, कोई रहता है आसमान में क्या? पाकिस्तान इसलिए बना था कि हमारी माँ बहनों बेटियों ने अपनी कुर्बानियां कुओं में छलांगे इसलिए लगा दी थी कि कोई बनिए का हाथ हमें ना छुए, इसलिए कि आज भी 75 साल के बाद भी उनकी बेटियों माओं के साथ ज्यादतियां हो। कोई सरदार ये तो सोशल मीडिया पे आ गया, इससे पहले तो कई बहनों को उठा के ले जाया करते थे, उनके साथ दिन रात जिनसी ज्यादती किया करते थे, उठा के फेंक दो टिश्यू पेपर की तरह। कौन है इनका वाली वालिस, कौन है इनके लिए बोलने वाला? रियासत माँ होती है, मर गई। बलूचिस्तान के एक सरदार ने एक खातून को तेजाब डालकर उसके बच्चों समेत कुएं में फेंक दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? आपको लगता है कि ये 25 करोड़ इंसानों का मुल्क है? ये 25 करोड़ मुर्दों, चलती फिरती लाशों और पत्थर से बनी मूर्तियों का मुल्क बन चुका है। इंसाफ के तकाजे कौन पूरे करेगा जब राव अनवार भी रिहा होकर आ जाता है नकीबुल्लाह महसूद का कातिल और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में आग लग जाती है? कौन पूरे करेगा इंसाफ के तकाजे के जब एक गाड़ी के नीचे एक पुलिस वाले को कुचल देने वाला पश्तून सरदार जो है बलूचिस्तान में बाइज्जत बरी होके आता है और उसके ऊपर फूलों के गुलदस्ते, फूलों के हार डाले जाते हैं उसको? यही होगा इस सरदार के साथ। अव्वल तो गिरफ्तार नहीं होने देंगे। क्या वजीर आला बलूचिस्तान ने इस 24 घंटों में कोई एक बयान दिया? नहीं। क्या होम मिनिस्टर बलूचिस्तान ने एक बयान दिया इन 24 घंटों में? नहीं। भाईजान, हाथों में कुरान उठा के अगर एक औरत दुहाइयां दे रही है, पिछले कई दिनों से वो अगवा की गई है, उसके बच्चे अगवा किए गए हैं, उसकी बेटी के साथ ये सरदार रोजाना ज्यादती करता है, सिवाय उसके अपने बेटे इनाम खितरान के किसी ने ऐलान बगावत नहीं किया अभी तक, सिवाय सरफराज बुगटी ने। उसके अलावा वो सारे बलूचिस्तान के लोगों को कॉल करता रहा कि बोलो कुछ। सवाल पूछ रहे बलूचिस्तान के हर किसान मजदूर और हारी के हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों के साथ कब तक ज्यादती की जाएगी? सवाल पूछ रहे बलूचिस्तान का, पंजाब का, सिंध के, अंदरूने सिंध का हर किसान मजदूर हारी के कब तक मेरे बच्चों को कत्ल किया जाएगा और बीच चौराहे में उसकी लाश को फेंक दिया जाएगा, कुएं में उसकी लाश को फेंक दिया जाएगा, उसकी लाश को कत्ल करने के बाद मस्क कर दिया जाएगा, उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया जाएगा? कब तक ऐसा होगा? कुरान पाक का भी हया नहीं करते। ये इदारे कब होश में आएंगे? ये ब्यूरोक्रेसी कब होश में आएगी? ये पुलिस कब होश में आएगी? तब जब ये सारा कुछ पानी फिर जाएगा, उसके बाद जाके एक छापा सरदार के घर में मार दो और बोलो सरदार सब गायब हो गए। कहां गायब हो गए? कौन करेगा इंसाफ? लोग तो सच बोलने से घबराना शुरू हो जाएंगे। और क्या होगा इसका? यही होगा कि दो तीन गवाहान ले आए जाएंगे सामने और कहा जाएगा कि जी ये सरदार साहब ने कुछ नहीं किया, हमने इसे कत्ल कर दिया, हम जिम्मेदारी कबूल करते हैं, और बाद में अदालत में वो गिल्टी प्रूव ही नहीं होंगे, जाके बाहर आ जाएंगे 2-4 साल के बाद। यही कुछ तो होता रहा है। पूरे बलूचिस्तान में मरी कबाइल की खातून है। हरबियार मरी क्यों नहीं बोला? जो बलूचिस्तान राइट्स की बात करता था, इंडिया की गोद में बैठा हुआ, इंडिया ने इजाजत नहीं दी अभी तक, इसीलिए। और फिर ना कोई मरी कबाइल का बंदा बोला, ना कोई बुगटी कबाइल का बंदा बोला, ना कोई मोहम्मद हसनी कबाइल का बंदा बोला, ना कोई मुंदरानी पेरोजानी, कोई क्यों नहीं बोले? अवाम तो बोल रही है सरदार किधर है, अवाम तो बोल रही है नवाब वडेरे जागीरदार किधर है, क्योंकि वो इनका कुलीग है। वो इस हमाम में सारे नवाब वडेरे जागीरदार नंगे हो चुके हैं। इस वजह से कोई बोलने की जसारत नहीं करता कि कल को उनके केसेस भी सामने आएंगे। ये कोई एक केस थोड़ी है, इससे पहले कई सैकड़ों बंदे इस नवाब ने कत्ल कर दिए। कोई सहाफी बोलता था इसके जुल्म के खिलाफ, उसको कत्ल कर दिया जाता था। कोई नहीं बोलता था। ख्वाब गफलत से बेदार होने के लिए कौम तैयार ही नहीं है। तो फिर इंतजार करो अपनी बारी का, इंतजार करो कल तुम्हारे मुंह पे तेजाब फेंक के तुम्हें कुएं में फेंक दिया जाता है और तुम्हारी लाश भी नहीं मिलती। इनकी तो लाश मिल गई तो फिर वावेला मच गया सोशल मीडिया पे। 3 मीडिया चैनल्स के अलावा किसी चौथे चैनल ने दिखाने के लिए गवारा नहीं किया। और ये बंदा अभी भी होम मिनिस्टर है, ये बंदा अभी भी फूड मिनिस्टर है बलूचिस्तान का। ये बंदा सिटिंग मिनिस्टर है, यानी कि कातिल सरकार है। सरकार ने कत्ल किया है, सरकार की मुद्दयत में कत्ल हुआ है। कैसे हुआ? पिछले कई दिनों से अगवा थी। इस औरत का हस्बैंड और उन बच्चों का, मकतूल बच्चों का बाप कई दिनों से एप्लीकेशन लेके लोगों के पास फिर रहा था। FIR तक नहीं काटी जा रही थी थाने में, क्योंकि DPO इनके अपने होते हैं, DC इनके अपने होते हैं, अपने जर खरीद गुलाम होते हैं, जहां मर्जी से लेके आए। क्यों रखे जाते हैं मनपसंद के? करें स्मगलिंग, लूटे बलूचिस्तान के ज़खायर को, उसके वसाइल को, और फिर अवाम को बोलो तुम्हारा पैसा तो कोई और खा गया, और अवाम से फिर पाकिस्तान के झंडे जलवाए जाए। बस अवाम को इस्तेमाल करो टिश्यू पेपर की तरह और फेंक जाओ। अब ऐसा नहीं होगा।
اب ان بلوچوں کے لیے, اس بلوچ خاتون کے لیے, اس ماں کے لیے اور اس کی وہ معصوم بیٹی جس کے ساتھ وہ سردار روزانہ زیادتی کرتا تھا, اور وہ 2 بچے جن کی لاشیں کنویں سے برآمد ہوئی, ان سب کو جن پہ تیزاب پھینکا گیا, اس کے لیے اب ان کا پنجابی بھائی آواز اٹھائے گا. میں خود کو کبھی پنجابی نہیں کہتا, لیکن وہ مجھے پنجابی کہتے ہیں. میں آواز اٹھاؤں گا, سندھی آواز اٹھائے گا, پٹھان آواز اٹھائے گا انشاءاللہ تعالی. بلوچستان کا کسان مزدور ہاری کبھی خالی, کبھی اس کے ساتھ اگر ظلم کیا جائے تو اب پورا پاکستان اٹھے گا, تب جا کے پاکستان مستحکم ہوگا. اور یہ آواز میں کہتا ہوں کہ 48 گھنٹے تک اگر یہ نواب گرفتار نہیں ہوتا تو پھر پاکستان کی سڑکوں پہ دمادم مست کلندر ہوگا انشاءاللہ تعالی. پوری قوم سڑکوں پہ نکلے گی انشاءاللہ تعالی اور انصاف دلائے گی اس مظلوم ماں کو, اس مظلوم بہن کو اور اس کے 2 بچوں کو انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں, جو مقدس کتاب پکڑی تھی اس ماں نے, کیا سمجھتے ہیں اس کتاب کا خوف نہیں ہے, اس کتاب کا انہوں نے لحاظ نہیں رکھا, کیا کہیں گے آپ؟ سر جی, جب فرعونیت اپنے عروج پہ ہوتی ہے نا تو پھر دین کا خیال یا لحاظ نہیں رکھا جاتا. لیکن میں کہوں گا ایک عدالتیں یہاں کی ہیں نا, جس میں آپ اور میں جاتے ہیں, انصاف کے طلبگار ہوتے ہیں, اور ایک عدالت اللہ تعالیٰ کی ہے, اس میں انصاف ضرور ملے گا. لیکن گریبان آپ کا بھی پکڑا جائے گا اور میرا بھی پکڑا جائے گا کہ تمہارے پاس مائک تھا اور تمہارے پاس زبان تھی, نہیں بولے نا. اس سانحے کے انتظار میں تھی یہ پوری قوم. اس لیے کہتا ہوں کہ 25 کروڑ مردوں کا ملک بن چکا ہے, 25 کروڑ زندہ لاشوں, چلتی پھرتی لاشوں کا ملک بن چکا ہے, جس کو کوئی خوف فکر ہی نہیں ہے. وہ یہ لوگ عیاشی کر رہے ہیں سڑکوں پہ. ہماری بہن کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی, روزانہ ہو رہی تھی, وہ سردار کرتا, ہماری بہن کے اوپر, ہماری ماں کے اوپر تیزاب پھینک کے اس کو کنویں میں پھینک دیا. کیا پورا پاکستان پھر رہا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں اللہ اس ملک کو عذاب الہی سے بچا دے, یہاں سیلاب کیوں آتا ہے, ہم مسلمانوں پہ ہی کیوں آتا ہے قہر؟ تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور. یہیں پہ جواب شکوہ میں تھپڑ رسید ہوا کہ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں, جلوہ طور تو موجود ہے, موسیٰ ہی نہیں. آج ہمارے ساتھ یہ ہے, ہم یہاں کہتے ہیں کہ جی اللہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ. صحیح گرتی ہے کیونکہ ہم آج اپنے دین کو چھوڑ چکے ہیں, وہ کیونکہ کوئی نہیں بولنے والا. یہ انتظار کرتے ہیں کسی واویلے کے, کسی طوفان کا, اور ہمیں چپ کرانے کے لیے کہا جاتا ہے JIT بن گئی, اب رپورٹ آئے گی. کب آئے گی؟ 1 ہفتے کے بعد JIT کا اجلاس بیٹھے گا, پھر 2 مہینے بعد کی تاریخ آئے گی, 6 مہینے بعد قوم بھول جائے گی کیونکہ کہیں اور دھماکہ ہوا ہوگا. ایک دھماکے کے بعد دوسرے دھماکے پہ پہلا دھماکے کا انجام بھول جایا کرتے ہیں. کیا بنا APS کے قاتلوں کا, کیا بنا باجوڑ کے بچوں کو جو ڈرون سٹرائک سے شہید کیا گیا